मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम करेंगे कक्षा 5 का ईवीएस का लेसन नंबर 20 अंतरिक्ष की कल्पना। तो आपने अंतरिक्ष में देखा होगा रात को बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। यस। ठीक है, आज हम उन्हीं तारों के बारे में एक कविता है यहाँ पे, पहले वो पढ़ेंगे और फिर जानेंगे इनके बारे में, अच्छी जानकारी जो है वे आपको बताएंगे। ठीक है, तारों भरा आसमान। रजनी इसको पढ़ेगी अभी, आप सब ध्यान से सुनेंगे। ओके। गर्मियों के दिन थे, रात को रजत और सुकन्या रीना दीदी के साथ छत पर खेल रहे थे। कौन कौन खेल रहे थे? रजत और सुकन्या। जब वे थक कर बैठ गए तो सुकन्या आसमान की तरफ देख कर बोली, वाह, चमकते तारों से भरा आसमान कितना सुंदर दिख रहा है। मुझे तो चांद तारों को देखना बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने। तो इसमें क्या बताया कि गर्मियों के दिन थे और दो बच्चे रजत और सुकन्या रात को छत पर बैठे थे अपनी दीदी के साथ छत पे ऊपर, और जब वे थक गए तो सुकन्या जो है आसमान की ओर देखकर बोली कि चमकते तारों से भरा आसमान कितना सुंदर दिख रहा है और चांद तारों को देखना उसे अच्छा लगता। तो रजत कहता है, मुझे तो चांद तारों पर एक कविता भी याद है। अब देखते हैं वो क्या कविता है। झिलमिल करते लाखों तारे, क्या तुमको दिखते हैं सारे। झिलमिल करते लाखों तारे, क्या तुमको दिखते हैं सारे। क्या तुम सबका नाम जानते, किसे दूर किसे पास मानते। क्या तुम सबका नाम जानते, किसे दूर किसे पास मानते। इसका मतलब क्या है कि लाखों जो सितारे हैं वो रात को झिलमिल करते हैं, टिम टिम करते हुए हमें दिखाई देते हैं, दिखते हैं ना। क्या तुम सबका नाम जानते हो तारों का, और किसे दूर किसे पास मानते। मतलब कि जो तारे हमें बड़े बड़े दिखाई देते हैं वो हमारे नज़दीक होते हैं, और जो हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं वो हमें हमसे बहुत दूर है ना। और कुछ तारों के नाम भी हैं, जैसे ध्रुव तारा है ना, जो हमेशा उत्तर दिशा की ओर दिखाई देता है। आगे है, दिन में तो छिप जाते तारे और रात में दिखते सारे। दिन में तो छिप जाते तारे और रात में दिखते सारे। एक अकेला चंदा रहता, घटता कभी कभी है बढ़ता। एक अकेला चंदा रहता, घटता कभी कभी है बढ़ता। मतलब कि दिन में तारे छिप जाते हैं ना। यस। और रात में बहुत सारे दिखते हैं। तो ये दिन में कहाँ चले जाते हैं? सूर्य की रोशनी पड़ती है ना, इसलिए तारे सूर्य के प्रकाश के कारण तारे जो है दिन में दिखाई नहीं देते। जैसे जैसे शाम होती जाती है, सूरज ढलता जाता है, तो क्या होता है, तारे दिखना शुरू हो जाते हैं और रात को एक चांद जो है वो चमकता हुआ दिखाई देता है, और उसका अपना प्रकाश नहीं होता, उसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती है, और जिस भाग पर रोशनी पड़ती है वही हमें दिखता है। इन तारों की यही निशानी, टूटे तो बन जाए कहानी। इन तारों की यही निशानी, टूटे तो बन जाए कहानी। क्या देखा क्या जाना तुमने, बताओ इनकी सारी कहानी। क्या देखा क्या जाना तुमने, बताओ इनकी सारी कहानी। अब सूर्य को देख लो, सूर्य भी तो एक तारा है ना। और जैसे तारे टूटते हैं, सूर्य भी एक दिन टूट जाएगा। तो यही इनकी कहानी है। ठीक है, तुम्हें टूटते हुए तारे दिखाई देते कभी? देखे हैं तारे टूटते हुए? वेरी गुड, आगे पढ़ते हैं इसको। कुछ तारों का बना है मंडल, कहलाता वह तारा मंडल। कुछ तारों का बना है मंडल, कहलाता वह तारा मंडल। हमसे क्यों है इतने दूर, यही जानना मुझे जरूर। हमसे क्यों है इतने दूर, यही जानना मुझे जरूर। हाँ, ये लड़की जो है ये कहती है कि ये हमसे इतनी दूर क्यों है, तो मुझे यही बात जाननी है। और जो तारों का समूह होता है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं?
तारामंडल। तो ये इस कविता में हमें बताया था। ठीक है, अब आगे जानते हैं इसके बारे में। सोचो और लिखो, क्या तुम्हें भी रात को आसमान में देखना अच्छा लगता है और क्यों? हाँ, क्योंकि मुझे आकाश के तारों के रूप में एक बड़ी अद्भुत दुनिया नजर आती है। वेरी गुड। तुम दिन और रात के आसमान में क्या क्या अंतर देखते हो? रात में आसमान में चमकते हुए चांद एवं सितारे हमारा ध्यान स्वतः ही खींच लेते हैं, जबकि दिन में सूर्य का अत्यधिक प्रकाश हमें आसमान की ओर नजर नहीं उठाने देता। दिन में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश तेज होता है, इसलिए हम ज्यादा ऊपर नजर उठा के नहीं देख सकते। और रात को सूर्य छिप जाता है तो हम रात को हमें आसमान में क्या दिखाई देते हैं? बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। चर्चा करो, तारे क्यों चमकते हैं? तारों का अपना प्रकाश होता है, इसलिए वे चमकते हैं। तो सूर्य भी तो एक तारा है, उसका भी अपना प्रकाश है। और चांद जब रात को चमकता है, दिखाई देता है ना आपको चमकता हुआ, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, सूर्य का प्रकाश भी उसके ऊपर पड़ता है। दिन के समय तारे क्यों नहीं दिखाई देते? दिन में सूर्य के तेज प्रकाश के कारण दिन में तारे नहीं दिखाई देते। यह भी जानो, पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार लट्टू की तरह घूमती रहती है। ठीक है, आपने देखा भी होगा, टीवी में देखा होगा, है ना? जैसे ग्लोब देखते हैं ना, ग्लोब को हम घुमा सकते हैं ना, तो पृथ्वी ऐसे ही घूमती है। और अपने अक्ष पर जैसे ग्लोब है ना, ग्लोब को हम घुमाएंगे तो एक ही जगह पे घूमेगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं? उस ग्लोब का अक्ष। तो पृथ्वी भी ऐसे अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। ठीक है, तो अपने अक्ष पर यह है, एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे। और पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है, वहां क्या होता है? दिन। और जो भाग सूर्य के दूसरी तरफ होता है, वहां क्या होता है? रात। ठीक है, अब सुकन्या कहती है, मैं तो आकाश में तारों के छोटे बड़े त्रिभुज बनाती रहती हूँ, क्योंकि तारों का समूह दिखता है ना उनको। दीदी कहती है, सुकन्या तुम्हें पता है आसमान में तारों के अलग अलग कई समूह होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? तारामंडल। इनमें से एक समूह है सप्तऋषि तारामंडल। ठीक है, आपको देखो चित्र में दिखाई दे रहा होगा, है ना? ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ये क्या है? सप्तऋषि है। ठीक है, और इधर भी देखो ऐसे तारों का आपको समूह दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना जी? ठीक है, ऐसे भी ये भी तारे हैं, इनका भी एक समूह है, ये भी लगभग 7 तारे हैं, ये छोटा सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आगे क्या है इसके अंदर? देखो आसमान में 7 तारों का जो समूह दिख रहा है वह सप्तऋषि तारामंडल है। सुकन्या कहती है, हाँ दीदी, 4 तारों से बना वह चौकोर और उसके नीचे 3 तारों की पूंछ, वही ना? तो कहती है, रजत कहता है, अरे वाह, यह तो पतंग जैसा लग रहा है ना? ऐसे पतंग ऐसे बनती है ना पतंग से। तो आगे क्या कहता है? दीदी अरे देखो, सप्तऋषि तारामंडल के ऊपर के 2 तारों की सीध में जो बड़ा सा तारा दिख रहा है वह ध्रुव तारा है। अब देखो ये भी सप्तऋषि तारा है ना? अब यहां से देखो, इन तारों की बिल्कुल सीध में अगर हम चलते हैं तो जो ये तारा है ना, ये वाला, ये कौन सा तारा है? द नॉर्थ स्टार, ये इसको ध्रुव तारा ही बोलते हैं हम। ये सप्तऋषि है और इसकी बिल्कुल सीध में से जब गए तो ये बिल्कुल सामने वाला तारा, अच्छा बड़ा चमक रहा है ना पूरा, तो ये कौन सा तारा है? द नॉर्थ स्टार या ध्रुव तारा। यह तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही होता है। तो ये प्रश्न बनता है कि आपको तारा जो ध्रुव तारा है वो कौन सी दिशा में दिखाई देता है? हमेशा उत्तर दिशा में। ठीक है, और रात के समय इस तारे की मदद से दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। पुराने समय में जो नाविक होते थे, जो नाव चलाते थे, इसी तारे की मदद से दिशाएं पहचानते थे। इतना समझ आया? ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, इसके बाद हम कल इसकी आगे की वीडियो बनाएंगे। ठीक है।